अच्छा बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के सेतुबंध कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सभी अपने अपने पुस्तक खोलिए। पृष्ठ संख्या 1। पृष्ठ संख्या 1। पृष्ठ संख्या में देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में सेतुबंध। हाँ, सेतुबंध दिया गया है ना। आप जो मैं दिखाता हूँ उसको लिख लेना है, ठीक है? हाँ, सेतुबंध के कार्यक्रम अर्थात हम सेतुबंध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा, तो उससे पहले मैं आपको कुछ एक कार्ड देता हूं। तो ये फ्लैश कार्ड, इस फ्लैश कार्ड में आपको क्या करना है, मैं जो स्वर कहूंगा तो आप, गुरुजी मेरे पास है, गुरुजी मेरे पास है, यहाँ कह के आपको उसको दिखाना है। क्या करना है, उसको दिखाना है। चलिए, मैं आप सबको कार्ड बांट देता हूँ। यहाँ बांटे हुए कार्ड में से आपको कौन कौन सा कार्ड आया हुआ है आप बताना है ठहर कर। आप लिख लीजिए। आपको कुछ कार्ड देता हूँ, आपको कुछ कार्ड देता हूँ। यह कार्ड आपको क्या करना है, बताना है। कब? जब मैं पूछता हूँ आपके पास, जब मैं पूछता हूँ वह कार्ड आपको बताना है। जी सर, जी गुरुजी, मेरे पास यह कार्ड है। और होगा आपको इतने कार्ड। जैसे ही यह वर्णमाला पूर्ण हो जाएगी तो आप कह देना है, गुरुजी यहाँ पर वर्णमाला समाप्त हो गई। जी है ना? अ से आप दो कार्ड लीजिए। आप इतने, किसके पास अधिक है? तनुश्री, आपको, आपके पास अधिक है, कुछ दो, दो दो। और किसी के पास? यहाँ का आपके पास लीजिए और दो दे, और दो कार्ड दे दो। ठीक है। मैं जो आपको कह रहा हूँ आप सबको शायद पता हो रहा होगा मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है? अब दो दो। तनुश्री, इसको मिला कार्ड, कितने मिला? 3 कार्ड, ठीक है, बिल्कुल सही। और नव्या, 2 कार्ड दे दे। पूर्णिमा, चलिए, सभी को कार्ड मिल गए? सभी को कार्ड मिल गए? ओके, अब हम पहला स्वर में आने वाला अक्षर अ किसके पास है? हाथ ऊपर कीजिए। अ अक्षर, स्वर में आने वाला अ अक्षर किसके पास है? आप वह कार्ड दिखाइए। किसके पास है? स्वर में आने वाला पहला अक्षर कौन सा? अ किसके पास है? बिल्कुल सही। यह पूर्णिमा छात्रा के पास अ अक्षर है। बिल्कुल सही अक्षर इस छात्रा ने दिखाया है। देखिए, इसी को अ कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए, उसी तरह आ अक्षर किसके पास है? आ अक्षर, बिल्कुल सही। यह नव्या नामक छात्रा के पास आ अक्षर है। देखिए, इसी को आ कहते हैं, इसी को आ कहते हैं। चलिए बैठिए। उसी तरह तीसरा स्वर ई किसी के पास है? बिल्कुल सही। मधु नामक यह छात्रा के पास ई नामक फ्लैश कार्ड है। बिल्कुल सही है। चलिए बैठिए। और उसी तरह दीर्घ
किसी के पास है? बिल्कुल सही, यहाँ है देखिए दीर्घ ई, बिल्कुल सही। और उसी तरह ऊ किसी के पास है? ऊ किसी के पास है? बिल्कुल सही, शाबाश। देखिए यही है ऊ, देख लिया ऊ। और दीर्घ ऊ किसी के पास है? ऊ भी यही छात्र के पास है। देखिए ऊ, इसी को हम ऊ कहते हैं। इससे आपको क्या हो रहा है? यह अक्षर का ज्ञात भी हो रहा है और यह अक्षर को आप अपने आंखों से देख भी रहे हैं। ठीक है। और ऊ के बाद री किसी के पास है? बिल्कुल सही। देखिए री यहाँ इस मधु नामक छात्रा के पास है। इसी को क्या कहते हैं हिंदी में? री। चलिए बैठिए। और ये किसी के पास है? ये किसी के पास है? अब री हो गया। बिल्कुल सही, सैयद नामक यहाँ छात्र के पास ये। देख लिया? अब सबने देख लिया इसको? बिल्कुल सही। और ऐ किसी के पास है? देखिए यहाँ है ऐ नामक फ्लैश कार्ड यहाँ पर है। देख लीजिए सभी, इसको ध्यान से, यही होता है ऐ। चलिए बैठिए। और ऐ के बाद क्या आता है? ऐ के बाद ओ किसी के पास है? ओ किसी के पास है फ्लैश कार्ड? ओ, बिल्कुल सही। देखिए ओ यहाँ दर्शन नामक छात्र के पास है। देख लिया इसको? अब देखना है इसको। बिल्कुल सही। चलिए बैठिए। और उसी तरह औ यहाँ है, सैयद नामक छात्र के पास औ है। चलिए देख लिया आप सब किसको? और औ होने के बाद अम कहाँ है? उसको देखो, अम कहाँ है? दर्शन नामक और एक छात्र, इसके पास अम। देखिए अम यहाँ अक्षर स्वर का, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अम। सही है। यह कैसा अक्षर है? कोई बताएगा? योगवाह अक्षर है। बिल्कुल सही। चलिए बैठिए। और आहा किसके पास है? आहा बिल्कुल, वेरी गुड। आहा भी यही दर्शन नामक छात्र के पास है। अम और आहा यहाँ योगवाह का अक्षर है। चलिए बैठिए। और यहाँ पर स्वर क्या समाप्त हो गया। अब व्यंजनाक्षर क। वेरी गुड। क नामक छात्र रेखा, बिल्कुल सही। चलिए बैठिए। और ख, देखिए ख यहाँ पर है, इसी को हम ख कहते हैं। ठीक है। चलिए बैठिए। और ग, ग भी इसी छात्र के पास है। ग भी इसी छात्र, सबने इसको देखना है। कमला इधर देखिए, इसको देखना है, इस वर्ण को, इस अक्षर को आप देखना है। चलिए बैठिए। और घ, तनुश्री छात्रा के पास है, इसी को हम घ कहते हैं। चलिए बैठिए। और न किसी के पास है? क ख ग घ न, किसी के पास है? किसी न किसी एक छात्र के पास होना ही है। किसी न किसी एक छात्र के पास होना ही है। चलिए अपने बिल्कुल सही। देखिए क ख ग घ न, देखिए यार। चलिए। और च किसी के पास है? च किसी के पास है? यह नवीन नामक छात्र के पास है, इसी को हम छ कहते हैं। क्या कहते हैं? च। और छ किसी के पास है? वहां भी इसी के छात्र पास है। देखिए छ भी यही छात्र के पास है। चलिए अब ज, ज किसके पास है? देखिए इसको हम ज कहते हैं। देख लिया? और झ, मधु नामक छात्रा
न अक्षर है। चलिए बैठिए, देखते हैं सभी ने। अब क्या आने वाला? ट। चलिए ट दिखाइए, ये बाद वाला ठ है। हाँ बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर है ट, इसी को हम क्या कहते हैं? टमाटर का ट यहाँ बिल्कुल सही। देख लिया। और ठ, हाँ वह फ्लैश कार्ड भी इसी पूर्णिमा नामक छात्रा के पास है। देखिए इसी को हम ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ठ। जोर से बोलिए। ठ बिल्कुल सही। और बैठिए, और कौन सा अक्षर आने वाला है? कौन सा आने वाला है? द। द अक्षर किसी के पास है? हाँ हाँ ड, हाँ द अक्षर आने वाला है। यानी देखिए ट ठ ड ढ, यहाँ ड अक्षर दर्शन नामक छात्र के पास है। देख लिया इसको, इसी को हम ड कहते हैं। यानी ड के बाद आने वाला, चलिए बैठिए, ढ। ढ, हाँ देखिए यहाँ पर है, इसी को हम ढ कहते हैं। देख लिया, ढ अक्षर इस छात्र के पास था। और क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? न। न किसके पास है? यहाँ भी पूर्णिमा नामक छात्रा के पास है न अक्षर। देख लिया इसको सभी ने? देख लिया। हाँ चलिए बैठिए, अब आने वाला है त। देखिए इस छात्रा मधु नामक छात्रा के पास त है। तराजू का त, किसका त? तराजू का त। चलिए बैठिए, बिल्कुल सही है। और अब थ, यहाँ पर है। देखिए अक्षर को ध्यान से, यहाँ कमला नामक छात्रा के पास था थ। इसे क्या कहते हैं? थ कहते हैं, यानी बड़ा थ। चलिए बैठिए। और द। द किसके पास है? हाँ बिल्कुल सही, द इसको हम कहते हैं। देखिए यहाँ द है। और अब आने वाला है ध। ध किसके पास है? हाँ चलिए देखिए, इस छात्रा के पास ध है। आपको मजा आ रहा है ना? आपको आनंद मिल रहा है? आनंद मिल रहा है। इससे हमको दो तरह का लाभ हो रहा है, अक्षर का ज्ञान और अक्षर को आंखों से देखने का। बन हो गया? चलिए अब आने वाला है अक्षर कौन सा? न। न किसी के पास है? न अक्षर बिल्कुल सही। नव्या नामक, देखिए न से ही प्रारंभ होने वाला यहाँ छात्रा का नाम भी नव्या है। इसी को हम न कहते हैं। क्या कहते हैं? न कहते हैं। बिल्कुल सही, बैठिए। और अब आने वाला है अक्षर कौन सा? कौन सा अक्षर आने वाला है? प। कौन सा अक्षर आने वाला है? प। वेरी गुड, बिल्कुल सही, प अक्षर आने वाला है। देखिए इसी को हम हिंदी के वर्णमाला में प कहते हैं। नव्या नामक छात्रा के पास यहाँ फ्लैश कार्ड यानी प था। बिल्कुल सही, बैठिए। और इसके बाद आने वाला है फ। बिल्कुल सही, मधु नामक छात्रा के पास कौन सा वर्ण है? फ। फ नामक वर्ण हम इसी को कहते हैं। चलिए बैठिए, अब आने वाला है ब। कौन सा? देखिए यहाँ पर है, बिल्कुल सही। जब भी आपको ब कहा जाएगा, आप किसके पास है वही छात्र खड़ा हो रहा है। इससे हमें क्या ज्ञात होता है? हाँ यह वर्ण ही सही है। कौन हो रहा है आपको? ब। देखिए इसको। अब ब के बाद क्या कौन सा अक्षर आने वाला है? भ। भ किसी के पास है? देखिए, चलिए बैठे नव्या। और देखिए यहाँ कमला नामक छात्रा के पास है भ। इसी को हम ब कहेंगे और इसको भ कहेंगे। चलिए बैठिए। और आने वाला है म। देखिए तनुश्री नामक छात्रा के पास म अक्षर है, इसको हम म कहते हैं। देख लीजिए इसको ध्यान पूर्वक। चलिए बैठिए। और आने वाला है य। देखिए पूर्णिमा नामक छात्रा के पास य कार्ड है, इसको हम क्या कहते हैं? य कहते हैं। चलिए बैठिए। य के बाद आने वाला है र। देखिए र नामक फ्लैश कार्ड सैयद नामक छात्र के पास है, इसको हम र कहते हैं।
हिंदी के वर्णमाला में जो आने वाला व्यंजनाक्षर है र। देख लिया इसको। ल, ल किसी के पास है? ल व्यंजनाक्षर य र ल, ल किसी के पास है? चलिए देखिए, अपने अपने कार्ड देख लीजिए, या मैंने कुछ आपको कार्ड नहीं दिया होगा, यहीं पर होंगे शायद। किसी के पास है ल, ल कार्ड किसी के पास है? देखिए अपने अपने क्या कार्ड ध्यानपूर्वक देखिए। ल कार्ड देख लिया। यानी अब इसके बाद आना है ल। चलिए कोई बात नहीं, कौन सा है? ल कार्ड है आपके पास है, दिखाइए। नहीं वह है, वह ल है। हाँ देखिए, छात्रा ने अभी अभी जल्दी में ल अक्षर बना डाला। इसी को हम हिंदी में ल कहते हैं। क्या कहते हैं? ल कहते हैं। चलिए नव्या, तुरंत ही इसने बना दिया कार से ल। अब ल के बाद आने वाला है व। देखिए यहाँ पर है, क्या है? व अक्षर, सही ना? व व्यंजनाक्षर, बिल्कुल सही पहचाना। अब इसके बाद आने वाला है श। श किसी के पास है? यहाँ अक्षर भी इसी छात्र के पास है। देखिए श, इसी को क्या कहते हैं हम? श। कैसे देखना कैसे होता है श वर्ण अक्षर, इसी को देखिए, इसी को हम श कहते हैं। और श देखिए वह दूसरा ऋषि मुनि का श यहाँ पर है, इसी को भी हम बड़ा श कहते हैं। आप अपने भाषा में है ना, इसी को श कहते हैं। चलिए नव्या बैठिए। और अब आने वाला अक्षर स। देखिए कौना नामक छात्रा के पास अक्षर है स, इसको हम स कहते हैं। चलिए बैठिए, शाबाश। और आने वाला है श के बाद आने वाला है देखिए ह व्यंजनाक्षर। ह व्यंजनाक्षर, इसको हम वर्णमाला में व्यंजनाक्षर ह कहते हैं। देख लिया। चलिए बैठिए। और इसके बाद आने वाला है श्र। देखिए इसको क्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? क्ष। अभी आप कहते हैं कक्षा, कक्षा में जब हम उपयोग करते हैं इसी क्ष को उपयोग करते हैं, सही ना? मालूम होगा आपको? ठीक है। और क्ष के बाद आने वाला है त्र। त्र यहाँ पर है, देखिए इसी छात्रा के पास है, कमला नामक छात्रा के पास त्र अक्षर है। इसको देख लिया आपने ध्यान से। इसी को हम क्या कहते हैं? त्र कहते हैं। नवीन इधर देखिए, ठीक है। और अभी मैंने कहा नहीं, तनुश्री नामक एक छात्रा ने कहा ज्ञ। देखिए ज्ञ, उसको पता है त्र के बाद आने वाला संयुक्त अक्षर ज्ञ, ज्ञ ही है। वेरी गुड, बैठिए। और ज्ञ के बाद आने वाला है श्र। रेखा नामक छात्रा ने खड़े हो गई और दिखाया, यही है श्र। इसको हम क्या कहते हैं? श्र कहते हैं। चलिए ध्यानपूर्वक देख लीजिए, बिल्कुल सही। बैठिए। यहाँ के अंतिम के 4 वर्ण यानी अक्षर संयुक्त अक्षर थे। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। यहाँ 4 संयुक्त अक्षर हैं। आपने सब देख लिया। चलिए आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। मैं कुछ वर्ण यहाँ पर, वाक्य यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, आप इसको लिख लेना है, सही ना? देखिए पहला है व प्लस आ। मैं किसी को कहूंगा तब आपने इसको बताना है। प्लस और हो गया ल, ल प्लस प्लस ई। सभी अपने अपने पुस्तक देख लीजिए। प्लस संयुक्त और प्लस इसी को बिल्कुल सही। देखिए बराबर, यहाँ चिन्ह कौन सा है? बराबर का चिन्ह है। इसको हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं इक्वल टू।
मालूम हो गया? देखिए इसको क्या होता है अभी? बालिका। सब लिख लीजिए इसको, बालिका लिख लीजिए, सब लिख लेना है। और दूसरा वर्ण हो गया देखिए क संयोग और इसी को हम हिंदी में रू नहीं कहते, री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको क्या कहते हैं हिंदी में? रू नहीं, री। क्या कहते हैं? री कहते हैं, री। मालूम हो गया? ओके। और संयुक्त प संयुक्त देखिए यहाँ पर सभी प्लस ल संयुक्त बराबर बिल्कुल सही कहा आपने। सभी ने इसको लिख लेना है, कृपालु। मालूम हो गया? हाँ चलिए तीसरा है, किसी एक ने बताइए, मधु बताइए। चलिए म संयोग क्या है? ऊ। देखिए यहाँ पर प्लस र संयोग असंयोग संयोग का था प्लस क्या? देखिए यहाँ पर सभी देखना है इसको, बराबर क्या हो गया? वहां मुर्गा। क्या हो गया? देखिए मधु बैठिए, मुर्गा क्या हो गया? देखिए यहाँ पर देखिए मुर्गा क्या हो गया? मुर्गा। चलिए बैठिए, कौन बताइए दूसरा? कौन आप बताइए? चौथा बताइए। ड ड संयोग र संयोग आ संयोग संयोग प्लस म संयोग देखिए यहाँ पर सभी इधर श्यामपट की ओर सभी का ध्यान रहना है, श्यामपट की ओर सभी का ध्यान रहना है। बराबर ड्रामा, बिल्कुल सही उत्तर, ड्रामा। सभी ने लिख लिया इसको? चलिए बैठिए, सभी ने इसको लिख लेना है, सभी ने इसको लिख लीजिए। और पांचवा है या नहीं? पांचवा है, चलिए पूर्णिमा बोलिए। संयोग देखिए सभी श्यामपट की ओर देखिए, प संयोग ई संयोग त संयोग देखिए इधर आ संयोग ज संयोग क्या? ई बड़ा ई छोटी या रस पे दीर्घ? दीर्घ बराबर पिताजी, बिल्कुल सही उत्तर। क्या है? बिल्कुल सही उत्तर इन्होंने दिया है। चलिए बैठिए, पिताजी लिख लीजिए इसको, सभी ने लिख लेना है क्योंकि मैं अब इसको मिटाऊंगा आप लिख लेने के बाद। चलिए लिख लिया इसको? जी गुरुजी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ वर्ण दिखाए थे अभी, इससे पहले कुछ वर्ण मैं इसको मिटाऊं? इसको मिटाऊं? सबने लिख लिया? ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको इस अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, जैसे आप वहां कौन सा अक्षर देख रहे हैं, आपको कौन सा अक्षर आया हुआ है। ठीक है, अभी आपने बताया वर्णमाला के सभी अक्षरों को आपने सही सही पहचाना। वर्णमाला के
सभी अक्षरों को आपने सही सही पहचान कर उसके स्थान को भरपूर किया। जैसे अ के बाद आ वर्ण ही आता है, ना कि ई वर्ण नहीं आता। देखिए आपने सब बताया और इससे यहाँ मालूम होता है कि आपको वर्णमाला का भरपूर ज्ञान है, आपको वर्णमाला पूर्ण रूप से आती है। अब हम दूसरे मुख्य मेन की ओर बढ़ेंगे तो उसमें पहला है मात्रा वाला और बिना मात्रा वाला। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाऊंगा जो उससे आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ एक आपको पता चल जाएगा कि बिना मात्रा वाले और मात्रा वाले अक्षर कौन कौन से हैं। देखिए ये, हाँ चलिए बैठिए। हाँ देखिए यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा कि बिना मात्रा वाले और मात्रा वाले अक्षर हिंदी में कैसे होते हैं, आपको दिख जाएगा। आपको इसको देखकर पहचान लेंगे कि मैं आपको कुछ उदाहरण भी बताऊंगा। देख लीजिए इसको, आप ध्यानपूर्वक इसको देख लेना है। मात्रा वाले और बिना मात्रा वाले शब्द, और उसका मैं विवरण आपको बाद में शाम पर दूंगा। मालूम हो गया? बाद में मैं बताऊंगा आपको इसको क्या हम किस प्रकार मात्रा वाले क्यों कहते हैं और बिना मात्रा वाले क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा बिना मात्रा वाला एक शब्द है कमल, दिख रहा है। पहला शब्द ही कमल है और दूसरा शब्द फल है, तीसरा शब्द नयन है, चौथा शब्द नमन है, पांचवा शब्द कनक है और छठा शब्द कण है, सातवां शब्द नल है, आठवां शब्द भर है, नौवां शब्द लवण है और 10वां शब्द पवन है। चलिए देख लिया इसको सभी ने, आपको देख लिया। यही कहते हैं बिना मात्रा वाले शब्द। चलिए अब एक दो तीन मात्रा वाले शब्द भी देख लीजिए। यहाँ नीचे पर है, इसको हम मात्रा वाले शब्द कहते हैं। उसमें आता है कृपा, पहला शब्द है कृपा, दूसरा शब्द होता है कबूतर, कबूतर के बाद आता है पिताजी। हाँ चलिए इसको अब हम थोड़ा आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रा वाले और बिना मात्रा वाले शब्द कहते हैं। चलिए यहाँ शब्द के बिना अलावा दूसरे यहाँ पर देखिए बिना मात्रा वाले, बिना मात्रा वाले, बिना मात्रा वाले शब्द। यहाँ शब्द छोड़कर दूसरे शब्द बताइए। कौन बताएगा आप में से कौन बताएगा, वरना मैं बताऊंगा। यहाँ शब्द छोड़कर बिना मात्रा वाले शब्द और कोई दूसरा, और मैं आपको समझाऊंगा कि किसको बिना मात्रा वाले शब्द कहते हैं और कौन से शब्द को मात्रा वाले शब्द कहते हैं। चलिए मैं ही बताता हूँ। देखिए यहाँ पर बिना मात्रा वाले शब्द है, कौन सा है, यहाँ पर आपने देखा है कलम, यहाँ पर है कलम, कमल है ना। अब देखिए यहाँ पर, हाँ बताइए, कोई बताएगा आप में से, कोई ना कोई बताइए। अगर वहां सही हो या गलत हो मैं बताऊंगा। हाँ बिना मात्रा वाले शब्द बहुत सारे हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो बिना मात्रा वाले शब्द हैं। आप किसी को बताएगा, चलो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ शब्द के बिना दूसरे शब्द, अब आप कहते हैं बिना मात्रा वाले। यहाँ पर लिखा है कलम, कमल, कमल लिख लीजिए। देखिए कमल भी यहाँ बिना मात्रा वाला शब्द ही है, कमल हो गया। हाँ बिल्कुल सही। देखिए हाँ नयन, नमन इस पर है, नयन भी यहाँ पर है। यहाँ छोड़कर इसके बिना, इन शब्दों के बिना आप कोई दूसरे शब्द, देखिए इसमें कमल नहीं है, हाँ
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए नगर, यहाँ भी बिना मात्रा वाला शब्द है नगर, है ना। नगर बताएंगे। हाँ नल, नल शायद इसमें है नल है। हाँ जब तब सभी आते हैं। देखिए आपको इसका ज्ञान होगा। चलिए बेटिए देखिए जब तब यहाँ सभी अक्षर। हाँ कण, वेरी गुड। कण भी जो है कण है अक्षर शब्द बताया छात्रा ने। देखिए यही भी एक कड़े। देखिए यहाँ पर चलिए बेटिए लंबिया क्षर, इसमें कोई बदलाव नहीं है। चलिए मैं आपको हाँ पत्र, बिल्कुल सही। देखिए पत्र बिना मात्रा वाला शब्द है पत्र। हाँ पर, बिल्कुल सही। देखिए कितने शब्द आते हैं पर। हाँ बिल्कुल सही। देखिए एक, बिल्कुल सही शब्द। बैठिए देखिए किस प्रकार शब्द आते हैं। हाँ कर, बिल्कुल सही। मालूम हो गया आपको, मालूम हो गया। हाँ चलिए अब हम दूसरी एक मेन की ओर बढ़ेंगे। वह मेन है हमारा राष्ट्रीय के कुछ चिन्ह। मालूम होगा आपको हमारे। हाँ मात्रा वाले शब्द चाहिए आपको। हाँ देखिए मात्रा वाले शब्द को मैं आपको बताऊंगा। इधर थोड़ा देखिए, यहाँ तो हो गए बिना मात्रा वाले। अब आएंगे मात्रा वाले शब्द, आपको बताता हूँ। देखिए हाँ बिल्कुल सही। क्या है? छुट्टी है। इसके बिना बताइए, इसमें नहीं होना चाहिए वह शब्द। दूसरा शब्द बताइए। बंदर। देखिए यहाँ पर राधिका आता है, राधिका, राधिका आएगा और बंदर आएगा। राष्ट्रीय आएगा, बिल्कुल सही। हमारा आएगा और कवि आएगा, वेरी गुड। और पक्षी आएगा, बिल्कुल सही। राष्ट्रगान आएगा, क्या आएगा? राष्ट्रगान आएगा। और पुष्प, पुष्प आएगा। देखिए यहाँ पर पुष्प भी आएगा। करनी आएगा, कहानी आएगा, सही ना। हाँ बहुवचन आएगा। आपको मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए बिना मात्रा वाले और मात्रा में अंतर सिर्फ इतना है, बिना मात्रा वाले में अक्षर अपना मूल स्थान नहीं खोता। जैसे देखिए यहाँ पर क ही है, ना कि वहाँ 12 खड़ी का उपयोग हुआ है। अगर यहाँ 12 खड़ी में उपयोग होता तो का, की, कु, के, को हो सकता था, परंतु यहाँ नहीं हुआ है। इसका मूल रूप ही यहाँ पर उपयोग किया गया है इस शब्द में। इसको हम बिना मात्रा वाले शब्द कहते हैं। बिना मात्रा वाले, यहाँ कोई कुछ बदलाव नहीं होता इसमें। म का म ही रहेगा, ना कि मी होगा, मई होगा, माँ होगा, मुंह होगा। तो अगर ऐसा होगा तो मात्रा वाले शब्द में आ जाएगा। इसमें आएगा मात्रा वाले शब्द में आ जाएगा। देखिए आपको अब बिल्कुल सही पता चल गया होगा। हाँ जैसे ही अपना अक्षर अपना रूप बदलता है तो वह 12 खड़ी में, आपको मैं सुलभता की ओर बढ़ाऊंगा। 12 खड़ी का अक्षर कोई भी अगर उस शब्द में प्रयोग होगा तो उसको हम मात्रा वाला शब्द कहेंगे। कौन सा शब्द कहेंगे? मात्रा वाला शब्द कहेंगे। चलिए अब तीसरा एक मेन है। यहाँ पर देखिए आपको मैं एक छोटे से चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि हमारा तीसरा मेन है। क्या है? हमारा राष्ट्रीय के कुछ चिन्ह। जैसे हमने देखा राष्ट्रीय गान कौन सा है, और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, और राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इस प्रकार हम एक चार्ट के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर एक एक कर देखिए, आपको इसको देखना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आगे, किसका थोड़ा आगे
हाँ, इसका थोड़ा आगे आगे वीडियो पढ़ ले। हाँ, कोई पीछे मत देखना। नवीन, इसी को हम देखिए पहला वाक्य कौन सा है, कोई कहेगा? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए पहला वाक्य है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। सभी ने बताना है, सभी को बताना है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल। हमारा राष्ट्रीय प्राणी बाघ। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह तीन मुख वाला शेर का स्तंभ। देखिए आपको इसको याद रखना है, इसको समझना है। चलिए, यह था तीसरा मेन। अब हम चौथे मेन की ओर बढ़ने से पहले आपको और एक इसी तरह, जैसे कि चौथा मेन है हमारा इस अपनी पुस्तिका में, चौथा में जोड़कर वाक्य बनाइए। जोड़कर वाक्य बनाइए। चलिए हम उसको अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। मालूम होगा आपको? इसका हम अगली कक्षा में पूरे विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। अब इसके बारे में आपको कोई संदेह है या परेशानियां हो तो बताइए। इसके बारे में आपको कोई संदेह है या कोई आपको द्विधा या आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो बताइए। आपको समझ में आया होगा, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। सभी आपको समझ में आया होगा। मात्रा वाले शब्द और बिना मात्रा वाले शब्द और स्वर, व्यंजनाक्षर, और आपको मैंने बताया था हमारे राष्ट्र के कुछ चिन्ह। आपने देख लिया हमारा राष्ट्रीय। जब आपने देख लिया तो इसके बारे में कोई आपके प्रश्न हो तो बताइए, वरना हम आज क्या क्लास समाप्त करते हैं। कोई आपको परेशानियां नहीं है? चलिए, ठीक है।